हाय, मैं हूँ सीए गौरव सभरवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसीसीए की कॉस्ट यानी कि उसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में और एसीसीए के स्टडी प्लान के बारे में। आइए फटाफट से बात करते हैं शुरू। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। देखिए, ऐसा है, एसीसीए जो है 2.5 से 3 साल के आसपास का समय लेता है। ऑब्वियस सी बात है कि इस ड्यूरेशन के अंदर एसीसीए को लेकर के अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग फ़ीस पे करनी पड़ती है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, इस फ़ीस स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं या फिर अपने पेरेंट्स को बहुत ही आसानी से समझाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। बस उन्हें शेयर किया, उन्हें दिखाया और वो सब समझ जाएंगे कि उन्हें कब कब पेमेंट करना है और कितने अमाउंट का पेमेंट करना है। देखिए, अक्टूबर 2024 में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो एसीसीए के फ़ीस स्ट्रक्चर के ऊपर ये सबसे लेटेस्ट और सबसे ऑनेस्ट वीडियो है। और इसे देखने के बाद आपको और किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। देखिए, ऑनेस्ट मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मैं इस वीडियो को बनाने के लिए रिसर्च कर रहा था, तो मुझे देख करके ये शॉकिंग लगा, सरप्राइजिंग लगा कि जो वीडियो हाल फिलहाल में कुछ महीने पहले भी बनी है, उसके अंदर भी एसीसीए की गलत फ़ीस को बताया जा रहा था। कई सारी वीडियोस के अंदर तो आज से 4-4 साल पुरानी जो एसीसीए की फ़ीस हुआ करती थी, वो बताई जा रही थी। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको लेटेस्ट जानकारी सही पता करें, ताकि आप जो है अपने करियर का डिसीजन ठीक से ले पाएँ। और अगले साल जब फीस में दोबारा चेंज होगा, तो एक और आपको अपडेटेड वीडियो जो है देखने के लिए मिलेगी। फिलहाल बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि एसीसीए में कौन सी वो 4 अलग अलग टाइप की फ़ीस है जो आपको 3 इयर्स की ड्यूरेशन में पे करनी होगी। सबसे पहली फ़ीस होती है रजिस्ट्रेशन फ़ीस, जो आपको वन टाइम देनी होती है। आप ये फ़ीस पे करते हैं एसीसीए के अंदर एंटर करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए, ऐसा समझ लें। दूसरी फ़ीस होती है एनुअल सब्सक्रिप्शन फ़ीस। ये हर साल आपको पे करनी पड़ती है। एनुअल फ़ीस है ना, और ये पे करी जाती है ताकि एसीसीए जो अलग अलग फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड कर रहा है, उसे मेंटेन कर सके। तीसरी बात होती है हमारी, जिसे हम कहते हैं एग्ज़ाम फ़ीस। अब एसीसीए के अंदर टोटल 13 पेपर है, तो उन 13 पेपर की एग्ज़ाम फ़ीस कब कब कितनी कितनी है, ये भी हम बात करेंगे। चौथे नंबर की फ़ीस होती है और वो होती है एथिक्स मॉड्यूल। अब जब आप स्किल लेवल के पेपर्स कर चुके होते हैं, तो यूजुअली स्टूडेंट्स तब एक एथिक्स मॉड्यूल देते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत पढ़ाई करके एक ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होता है एसीसीए की वेबसाइट पे। अब इस मॉड्यूल के लिए भी आपको पेमेंट करना होता है, एंड येस, इट इज़ कंपल्सरी। अब आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ आपको डिस्क्लेमर्स दे देना चाहता हूँ क्लैरिटी के लिए। देखिए, सबसे पहला डिस्क्लेमर तो ये है कि इस वीडियो के अंदर सिर्फ वही फ़ीस कवर्ड होगी जो आपको नंबर 1 एसीसीए के इंस्टीट्यूट को पे करनी है, एंड नंबर 2 सिर्फ एसीसीए बनने तक जो फ़ीस आपको इंस्टीट्यूट को देनी होती है, सिर्फ वही हमने डिस्कस करी है। दूसरा डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूँगा कि एसीसीए के साथ ऑक्सफोर्ड बुक्स यूनिवर्सिटी का एक टाई अप भी है, जिसके अंदर आपको बीएससी और एमएससी डिग्री वहाँ से ऑनरेरियम मिल सकती है। बट इस की फ़ीस के बारे में हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि नंबर 1 ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसे करते नहीं हैं, एंड नंबर 2 ये जो एग्रीमेंट है एसीसीए और ऑक्सफोर्ड बुक्स यूनिवर्सिटी के बीच में, ये बहुत ही जल्द बंद भी होने वाला है। और आखिरी बात, एसीसीए के अंदर मिलने वाली एग्जेम्पशंस के बारे में भी हम यहाँ पर कुछ चर्चा नहीं करेंगे। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बहुत जल्दी आपको देखने के लिए मिलेगी, जो आपको एब्सोल्यूट क्लैरिटी देगी। एंड फाइनली, एसीसी से रिलेटेड कोचिंग फ़ीस हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, वो वीडियो के आखिर में जाकर के आपको बताऊंगा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि हर साल आपको कितना खर्चा आएगा, उसका बाइफर्केशन भी दूंगा कि किस किस चीज़ का क्या क्या खर्चा आएगा, और यहाँ पर हम सिर्फ एसीसी इंस्टीट्यूट को देने वाली फ़ीस की ही चर्चा करेंगे, कोचिंग फ़ीस बाद में। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहले साल आपका कितना खर्चा होगा इस कोर्स के अंदर। बट बिफोर वी डू दैट, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। ऐसी वीडियोस बनाने में हम थोड़ा रिसर्च वगैरह करते हैं, हमारा समय लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियोस देखने से स्टूडेंट्स का काफ़ी समय भी बचता है और करियर डिसीजन के अंदर मदद भी मिलती है। तो अगर आप कुछ समय से इस चैनल पे वीडियोस देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की और वीडियोस भी हम लगातार आपके लिए लाते रहेंगे, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए, तो पहले साल का खर्चा देखते हैं। पहले साल जब आप एसीसी की पढ़ाई शुरू करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको एसीसी इंस्टीट्यूट के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए आपको 30 पाउंड्स की फ़ीस देनी पड़ती है। अब ये जो 30 पाउंड्स की फ़ीस है, इंडियन करेंसी में इसको कन्वर्ट करेंगे तो तकरीबन 3,500 के आसपास का खर्चा आएगा। अब आई नो आपने शायद कुछ वीडियोस देखी होंगी जिसमें उन्होंने पाउंड्स तो 30 पाउंड्स लिखा हुआ है, बट इंडिया करेंसी में कन्वर्ट करते हुए 3,000 लिख दिया है। ये गलत है।
इसके दो कारण हैं। एक तो ये कि एक्सचेंज रेट में काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं, और दूसरा ये कि जब भी आप इंटरनेशनल पेमेंट्स करते हैं तो आपका बैंक आपसे कुछ मार्कअप चार्ज करता है, जिसकी वजह से गूगल में दिए गए सिर्फ एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई कर देने से जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट नहीं होता है, उससे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट आपको देना पड़ता है। तो ये जो फ़ीस मैंने 3,500 बताई, इसके अंदर वो भी इंक्लूडेड है, और इस वीडियो में आने वाली जितनी भी फ़ीस होगी उसके अंदर ये मार्कअप फ़ीस कहते हैं इसको, ये इंक्लूडेड ही रहेगी। तो इस वजह से आपको एक्चुअली में जो फ़ीस पे करनी होगी उसका बेटर आइडिया लग जाएगा। अब हर साल आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन फ़ीस पे करनी होती है, और उसकी शुरुआत करेक्ट पहले साल से शुरू हो जाएगी। ये फ़ीस तकरीबन 134 पाउंड्स की होती है। अब इसे इंडियन करेंसी में बैंक के मार्कअप चार्जेस प्लस जीएसटी मिला करके 16,500 के आसपास की फ़ीस आएगी। एंड फाइनली अब बात करते हैं एग्ज़ाम फ़ीस की, जो पहले साल में देनी होगी। देखिए, पहले साल के अंदर यूजुअली टारगेट होता है कि स्टूडेंट्स कम से कम 5 पेपर क्लियर कर लें, जिसके अंदर पहले 3 पेपर होते हैं नॉलेज लेवल के। अगर आप फाउंडेशन एंड अकाउंटेंसी रूट से जा रहे हैं तभी भी आपको ये 3 पेपर ही देने होंगे। इसके अलावा आपको 2 पेपर देने होते हैं स्किल लेवल के। तो चले एक एक करके इनकी एग्ज़ाम फ़ीस की बात करते हैं। अब एग्ज़ाम यहाँ पर आप 2 तरीके से दे सकते हैं। आप घर बैठ के भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, और आप सेंटर पे फिज़िकली जाकर भी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। तो नॉलेज लेवल के जो 3 पेपर हैं, इसकी फ़ीस आप घर बैठे बैठे दें या सेंटर पे जा कर के दें, फ़ीस जो है 13 से 13,500 के आसपास में रीच करेगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आप समझ लें 40,000 के आसपास आपके नॉलेज लेवल के 3 पेपर की एग्ज़ाम फ़ीस हो गई। अब चौथा पेपर जो होता है वो हमारे स्किल लेवल का पहला पेपर होता है, राइट। स्किल लेवल जो है सेकेंड लेवल है ACCA का, इसे लॉ कहते हैं। अब जब लॉ का पेपर आप देने के लिए जाते हैं तो इसकी फ़ीस जो है नॉलेज लेवल के 3 पेपर से स्लाइटली हायर होती है, और ये फ़ीस होती है कुछ 14,500 के आसपास। चलिए जी, तो अब 5th पेपर की बात भी कर लेते हैं। 5th पेपर की यहाँ पर एग्ज़ाम फ़ीस 143 पाउंड होगी। इनफैक्ट स्किल लेवल के बाकी के सारे पेपर्स की फ़ीस 143 पाउंड ही होते हैं। अब भले आप घर बैठ के दे रहे हो या सेंटर पे जाके एग्ज़ाम दे रहे हो, ये 143 पाउंड इंडियन करेंसी में बैंक के मार्कअप के साथ हम कैलकुलेट करेंगे तो तकरीबन 17,000 के आसपास का आपका एक्सपेंस आ सकता है अप्रॉक्सीमेटली। हाँ, ये फ़ीस जो है ये पर पेपर होती है। तो क्योंकि यहाँ पर हम स्किल लेवल का अब ये एक पेपर दे रहे हैं 17,000 वाला, तो एक 17,000 की ये फ़ीस आ जाएगी। अगर हम इन सारी फ़ीस को ऐड कर लें तो ईयर 1 के अंदर आप जो टोटल खर्चा करेंगे ACC इंस्टीट्यूट के ऊपर 5 पेपर क्लियर करते हुए, वो होगी 91,500। तो अब आते हैं हम ईयर 2 पे। देखें, अब तक आप 13 में से 5 पेपर क्लियर कर चुके हैं, तो अब हमारे पास स्किल लेवल के 4 और प्रोफेशनल लेवल के भी 4 पेपर बचते हैं। टारगेट सेकेंड ईयर के अंदर होता है कि हम स्किल लेवल के बचे हुए 4 पेपर कम से कम दे दें। इससे ज़्यादा पेपर भी दिए जा सकते हैं, बट हम एक एवरेज लेकर के अभी चल रहे हैं। तो अगर आप स्किल लेवल के 4 पेपर देते हैं तो अब ये चारों पेपर की फ़ीस वही 143 पाउंड यानी कि 17,000 पर पेपर होगी। ऑब्वियसली आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 68,000। अब सेकेंड ईयर के अंदर आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन दोबारा से देना होगा, जो 16,500 के आसपास है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आपकी ईयर 2 की फ़ीस जो है अब वो आ जाएगी 84,500। फाइनली हम आते हैं ईयर 3 पे, जहाँ पर हमारा टारगेट होता है कि प्रोफेशनल लेवल के बचे हुए 4 पेपर्स को हम क्लियर कर लें, और जो एथिक्स मॉड्यूल है वो भी हम यहाँ पर साथ में क्लियर कर लें। तो एथिक्स मॉड्यूल की जो फ़ीस है दैट इज़ अराउंड 79 पाउंड, जो इंडियन करेंसी में 9,200 के आसपास निकल करके आएगा। तीसरे साल में एनुअल सब्सक्रिप्शन यस आपको अब दोबारा देना पड़ेगा, तो यहाँ 16,500 की फ़ीस आपकी दोबारा से उसकी आ जाएगी। बचे हुए प्रोफेशनल लेवल की एग्ज़ाम फ़ीस भी डिस्कस कर लें, तो यहाँ पर एक एग्ज़ाम है स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडरशिप यानी कि SBL। इसकी फ़ीस थोड़ी सी हाई होती है, ये फ़ीस होती है अराउंड 252 पाउंड्स यानी कि 30,000 रुपीज़, और बचे हुए 3 पेपर की 180 पाउंड्स की फ़ीस होती है यानी कि 21,000 पर पेपर। तो टोटल एग्ज़ाम फ़ीस हम कर लें तो ये आ जाएगा 93,000, और तीसरे साल में एग्ज़ाम फ़ीस, एनुअल सब्सक्रिप्शन और एथिक्स की फ़ीस मिला करके आपकी अप्रॉक्सीमेटली 1,19,000 की फ़ीस आएगी, जो आपको ACCA की देनी होगी। अब एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर कर लेना चाहता हूँ। मैंने जो भी फ़ीस अभी तक मेंशन करी है, ये अगर आप ACCA की वेबसाइट पर जाकर के चेक करना चाहते हैं कि एक्चुअली मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखे हैं। अब मैंने 2 लिंक दिए हैं, ठीक है। सो एक ऑन डिमांड पेपर्स का लिंक है आपका, यानी कि जो पहले 4 पेपर थे हमारे नॉलेज लेवल की 3 और स्किल लेवल का एक लॉ वाला पेपर, इनका अगर आप ऑन डिमांड रिमोट एग्ज़ाम की फ़ीस देखना चाहते हो तो उसके लिए एक लिंक अलग है,
और बाकी सारी फ़ीस के लिए एक लिंक अलग है। तो दोनों लिंक दे रखे हैं, जा करके आप कभी भी वेरीफाई कर सकते हैं कि ACCA की एक्चुअल फ़ीस क्या है। अब ये लिंक ACCA वेबसाइट की ही लिंक है। चलो जी, तो अब कंसोलिडेट कर लेते हैं, है ना, अकाउंटिंग की लैंग्वेज में। कंसोलिडेट मतलब जोड़ लेते हैं और देख लेते हैं कि टोटल फीस ACCA इंस्टीट्यूट को जो आपको देनी है वो क्या है, और फिर मैं आपको कोचिंग फ़ीस का भी आइडिया दे देता हूँ। देखिए, अब ये टोटल हम इसको करेंगे तो ACCA इंस्टीट्यूट की फ़ीस तकरीबन 2,95,000 के आसपास निकल करके आती है, मतलब 3 लाख के आसपास। अब मैंने 2 साल पहले भी ACCA की कॉस्ट ऑफ स्टडी प्लान के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, तब ये फ़ीस तकरीबन 2,31,000 के आसपास थी, जो अब आप देखें तो 27% से बढ़ गई है। इसका एक बहुत बड़ा कारण तो एक्सचेंज रेट में सब्सटेंशियल चेंज आने का है, एंड देन ऑब्वियसली ACCA ने भी अपनी फ़ीस बढ़ाई है, बट हाँ, एक्सचेंज रेट इज़ अ बिग कंट्रीब्यूटर ऑफ दिस इंक्रीज़ इन फीस। अब कोचिंग फ़ीस की बात कर लेते हैं। अब कोचिंग फ़ीस जो है दैट कैन वेरी एनीवेयर बिटवीन 1.8 लाख टू 2.35 लाख। अब ये मैं आपको 3 साल की ड्यूरेशन में बोल रहा हूँ, एक साथ नहीं देना आपको खर्चा। और ये मैंने रेंज इसलिए बताया बिकॉज रिकॉर्डेड लेक्चर्स की फ़ीस कम होती है और लाइव लेक्चर्स की फ़ीस ज़्यादा होती है। और ये जो फ़ीस स्ट्रक्चर है ये मैंने A-Team कॉमर्स अकेडमी का, यानी कि हमारा फ़ीस स्ट्रक्चर बताया है। दूसरी कोचिंग्स में आप जाएंगे तो एक्चुअल फ़ीस इससे कहीं ज़्यादा भी हो सकती है या स्लाइटली कम भी हो सकती है। एंड दैट रिमाइंड्स मी कि अगर आप इस कोर्स को परस्यू करना ही चाहते हैं, वीडियो देखकर क्लैरिटी हो चुकी है, और A-Team कॉमर्स अकेडमी से परस्यू करना चाहते हैं, तो ये दिए गए फ़ोन नंबर पे आप हमको कर सकते हैं कांटेक्ट, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और हमारी टीम आपको रीच आउट कर लेगी। बट अगर आपने डिसाइड किया है कहीं और से ACCA पढ़ने का या खुद सेल्फ स्टडी करने की आप हिम्मत कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। चलिए जी, अब छोटी सी बात में एग्जामेशन को लेकर भी कर लेना चाहता हूँ। ACCA कई सारे अलग अलग क्राइटेरिया के ऊपर एग्जामेशंस प्रोवाइड करता है। अब एग्जामेशन के अंदर आपको एग्जामेशन फ़ीस और अलग पे करनी पड़ती है, जिसकी वजह से आपको फिर वो सब्जेक्ट्स को पढ़कर उनके एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। अब ये फ़ीस तो आपको देनी पड़ रही, बट यहाँ पर आपके पैसे की बचत भी होती है, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स की आपने एग्जामेशन लिए वो सब्जेक्ट्स अब आपको पढ़ने नहीं पड़ते, तो उसकी कोचिंग फ़ीस आपकी एक तो बच जाती है, और दूसरी चीज़ आपका समय भी इसके अंदर काफ़ी हद तक बच सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एग्जामेशन के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूं, क्योंकि मैं इसमें इंक्लूड करूंगा ना तो ये वीडियो आधे घंटे की हो जाएगी, सो एक अलग से वीडियो बनाई जा सकती है जिसके अंदर मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि ACCA एग्जामेशन कैसे कैसे मिलती है और उसमें आप कितने खर्चे बचा सकते हैं। हाँ, मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगा कि अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, यानी कि आप जॉब कर रहे हैं और अब आप परस्यू करना चाहते हैं ACCA, तो आप सबसे ज़्यादा पैसा सेव कर सकते हो। You can save around up to 1.5 लाख इन ACCA फीस। अराउंड 1.5 लाख के आसपास आप ACCA प्लस कोचिंग का जो आपका टोटल एक्सपेंस है उसमें से 1.5 लाख के आसपास आप सेव कर सकते हैं, अगर आप ऑप्ट करते हैं MBA इंटीग्रेटेड विद ACCA या MCOM इंटीग्रेटेड विद ACCA कोर्स के लिए। अब अगर आप चाहते हैं इनके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो फटाफट लेकर के आ जाऊँ, कॉस्ट स्ट्रक्चर वगैरह मिला करके, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिख सकते हैं MBA प्लस ACCA एंड MCOM प्लस ACCA। और आप चाहते हैं एग्जामेशन के ऊपर मैं एक वीडियो लेकर के आ जाऊँ, तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दें ACCA एग्जामेशन एंड फीस। और ये जो कीवर्ड्स हैं अगर आप टाइप नहीं करना चाहते हैं तो मैं इसे पिन कमेंट में डाल देता हूँ। जो भी कीवर्ड आपको डालने हैं आप वहाँ से कॉपी पेस्ट करके कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली इनपुट कर सकते हैं। एंड फाइनली हमने कॉस्ट और स्टडी प्लान के ऊपर CA में USA से रिलेटेड भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपने काफ़ी अप्रिशिएट किया, और इसलिए मुझे लगा कि ACCA के ऊपर भी मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए, स्पेशली तब जब कॉस्ट को लेकर के काफ़ी मिसलीडिंग और गलत वीडियोस मैंने यूट्यूब के ऊपर देखी। मुझे ऐसा लगता है कि बाकी कोर्सेज पे भी ऐसी ऑनेस्ट वीडियोस बननी चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियोस बने तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दें ऑनेस्ट वीडियो ऑन डैश फीस। अब मैं डैश बोल रहा हूँ, आप कोर्स का नाम लिख दें जिसके ऊपर भी आप चाहते हैं कि उसकी फ़ीस से रिलेटेड मैं एक ऑनेस्ट वीडियो बना दूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर आपको क्लैरिटी मिली होगी और आपका करियर का डिसीजन और आसान हुआ होगा। और वो स्टूडेंट्स जो अपने पेरेंट्स को समझाना चाहते हैं कि फ़ीस टोटल क्या होगी, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर होगा, उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। अभी के लिए इतना ही। मैं यानी कि CA गौरव सर्वाल आपसे मिलता हूँ। बाय, अगली वीडियो।